नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है? या फिर क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल घूमता है कि यार पैसा कमाने के लिए तो पैसा चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था जिसके सपने तो बड़े थे लेकिन जेब खाली थी। हर बार जब वह कोई बिजनेस आइडिया सोचता तो एक ही बात उसे रोक देती, पूंजी कहाँ से लाऊं। फिर एक दिन उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने लोन लेने का सोचा। लोन अमीर बनने के लिए? आप शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, सही तरीके से लिया गया लोन आपको अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा कि कैसे आप लोन का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, 2025 में भी। लोन दुश्मन या दोस्त? अक्सर लोग लोन को एक बोझ या मुसीबत समझते हैं। उन्हें लगता है कि लोन मतलब ईएमआई, इंटरेस्ट और सिरदर्दी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम लोन को एक टूल की तरह देखें, एक ऐसे औजार की तरह जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, तो क्या होगा? कहानी जारी है। राहुल को भी शुरुआत में यही डर था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे डरा रहे थे, लोन मत ले, फंस जाएगा। लेकिन राहुल ने रिसर्च की। उसने समझा कि लोन दो तरह के होते हैं, बुरा लोन और अच्छा लोन। बुरा लोन वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे लग्जरी गाड़ी के लिए लोन, छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन। ये आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाते। लेकिन अच्छा लोन वो है जो आपकी संपत्ति बढ़ाता है, आपकी आय बढ़ाता है। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, एजुकेशन लोन या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन जो आपको किराए से इनकम दे। तो पहला कदम है अपनी सोच बदलना। लोन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त बन सकता है अगर आप उसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करें। लोन लेकर अमीर बनने के 3 गोल्डन रूल्स, द कॉस्ट स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स की जो आपको लोन लेकर अमीर बनने में मदद करेंगे। ये वो नियम है जिन्हें राहुल ने भी अपनाया और अपनी किस्मत बदल दी। रूल 1, प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश करें। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स में पैसा लगाना जो आपको रिटर्न दें। राहुल ने एक छोटे से ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया सोचा। उसे पता था कि लोग ऑनलाइन ग्रोसरी पर निर्भर होते जा रहे हैं। उसने एक छोटा बिजनेस लोन लिया और एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस शुरू की। उसने उस लोन का इस्तेमाल सामान खरीदने, वेबसाइट बनाने और कुछ डिलीवरी बॉयज़ को हायर करने में किया। उसका निवेश प्रोडक्टिव था। उसने ऐसा कुछ नहीं खरीदा जो उसे सिर्फ खुशी देता, बल्कि ऐसा कुछ खरीदा जो उसे पैसा कमा कर देता। रूल 2, लीवरेज को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। लीवरेज का मतलब है कम पैसे लगाकर ज़्यादा रिटर्न कमाना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये हैं लेकिन एक बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख चाहिए। अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं और 5 लाख का बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस आपको सालाना 20% का रिटर्न देता है, तो आप 1 लाख लगाकर 5 लाख पर 20% का रिटर्न कमा रहे हैं। गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे समय को पैसे के लिए बेचते हैं। अमीर इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे पैसे को पैसे के लिए काम पर लगाते हैं। लोन आपको अपने पैसे को और तेजी से काम पर लगाने का मौका देता है। रूल 3, रिस्क मैनेजमेंट और प्लान बी हमेशा तैयार रखें। राहुल ने जब लोन लिया तो उसे पता था कि रिस्क है, लेकिन उसने उस रिस्क को समझा और उसके लिए प्लान बनाया। उसने पहले से ही 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार रखा था। उसने ये भी रिसर्च की कि अगर उसका बिजनेस शुरुआती दौर में उतनी तेजी से नहीं बढ़ता तो उसके पास क्या विकल्प हैं। हर लोन के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क आता है। अपने आप से पूछें, मैं इस लोन का इस्तेमाल किस लिए कर रहा हूँ? इससे मुझे कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? अगर मेरा प्लान काम नहीं करता तो मेरे पास क्या बैकअप है? क्या मैं ईएमआई समय पर चुका पाऊंगा? सही लोन कैसे चुनें और कहाँ से लें? अब सबसे ज़रूरी सवाल, सही लोन कैसे चुनें और कहाँ से लें? क्योंकि हर लोन आपके लिए सही नहीं होता। स्टेप 1, अपने मकसद को पहचानें। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस लोन देखें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो होम लोन। पर्सनल लोन का इस्तेमाल केवल तभी करें जब कोई बहुत ज़रूरी और प्रोडक्टिव इमरजेंसी हो, जैसे कोई स्किल सीखने के लिए। स्टेप 2, क्रेडिट स्कोर का महत्व। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी पहचान है बैंक की नज़रों में। इसे अच्छा रखें, समय पर ईएमआई चुकाएं, अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट और आसान अप्रूवल दिलाने में मदद करेगा। पैसा अच्छी नींद नहीं खरीद सकता, लेकिन एक अच्छा क्रेडिट स्कोर निश्चित रूप से खरीद सकता है। स्टेप 3, इंटरेस्ट रेट और शर्तों की तुलना करें। अलग अलग बैंक और वित्तीय संस्थानों से कोटेशन लें। सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर ध्यान न दें, प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस और अन्य शर्तों को भी ध्यान से पढ़ें। राहुल ने कई बैंकों से बात की और सबसे अच्छी डील चुनी। स्टेप 4, पूरी जानकारी इकट्ठा करें। कभी भी बिना सोचे समझे लोन न लें। डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ें। किसी भी शंका के लिए बैंक कर्मचारी या वित्तीय सलाहकार से बात करें। कहाँ से लें? बैंक, पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। थोड़ी लचीली शर्तें हो सकती हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। सरकारी योजनाएं,
अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सरकार की कई स्कीमें हैं जैसे मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया। इनके बारे में जानकारी लें। केस स्टडी, राहुल की सफलता की कहानी। चलिए वापस चलते हैं राहुल की कहानी पर। उसने एक छोटे से ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन लिया। उसने अपनी मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर ध्यान दिया। शुरुआती कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले साल में उसका बिजनेस 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने लगा। उसने समय पर अपनी EMI चुकाए। दूसरे साल में उसने अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए एक और छोटा लोन लिया, इस बार बेहतर शर्तों पर क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो चुका था। आज 2025 में राहुल का ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस एक सफल वेंचर है। उसने अपना लोन चुका दिया है और अब वह कई लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके पास अब पर्याप्त पैसा है अपने नए आइडियाज़ को फाइनेंस करने के लिए बिना किसी लोन के। राहुल ने ये साबित कर दिया कि लोन एक बोझ नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि लोन आपको अमीर बना सकता है, अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सार यह है कि लोन लेकर अमीर बनना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान, अनुशासन और दूरदर्शिता की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। लोन कभी भी लग्जरी के लिए न लें, हमेशा आय बढ़ाने के लिए लें। अपनी रीपेमेंट क्षमता का आकलन करें। क्या आप EMI आसानी से चुका पाएंगे अगर आपका बिजनेस धीमा भी चले तो? भावनात्मक निर्णय न लें। लोन लेने का निर्णय हमेशा रिसर्च और कैलकुलेशन पर आधारित होना चाहिए। मार्केट रिसर्च करें। जिस भी बिजनेस या एसेट में आप निवेश करने जा रहे हैं उसकी पूरी रिसर्च करें। सीखते रहें। वित्तीय ज्ञान बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, एक्सपर्ट से बात करें। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है, मार्क ज़करबर्ग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अंधाधुंध रिस्क लें। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लें और उसे मैनेज करें। तो क्या आप भी राहुल की तरह अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी लोन को एक दोस्त के रूप में अपनाना चाहते हैं और अमीर बनने की राह पर चलना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल का जवाब मिल सके। अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे और सच्चे फाइनेंशियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए, क्या पता किसी और की भी मदद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।